बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़र और आपको राकीज़र उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्या सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है? अगर कर लिया है तो सऊदी अरब को क्या फ़ायदे हैं, और अगर तस्लीम नहीं करता तो सऊदी अरब को क्या नुकसान होगा? इसके अलावा तमाम उम्मत मुसलमा को क्या नुकसानात हैं अगर तमाम अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं? इसके अलावा नाज़रीन, एक और सवाल पैदा होता है कि तमाम अरब ममालिक बारी बारी और छुप छुप कर इसराइल को क्यों तस्लीम कर रहे हैं? इसके अलावा नाज़रीन, आपको ये भी बताएंगे कि इसराइल, सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक इकट्ठे होकर पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ क्या साजिशें कर रहे हैं। तो ये आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया में 22 अरब ममालिक हैं। इनकी GDP तकरीबन $4 ट्रिलियन के करीब है और पूरी दुनिया की GDP $100 ट्रिलियन के करीब है। यानी कि पूरी दुनिया की GDP का ये तमाम ममालिक मिलकर 22 अरब ममालिक मिलकर 4% है। सिर्फ पूरी दुनिया की GDP का, पूरी दुनिया की मईशत का ये तमाम जो 22 अरब ममालिक हैं, इनकी मईशत सिर्फ 4% बनती हैं। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि अकेला जापान, जिसकी मईशत, जिसकी GDP $4.5 ट्रिलियन पे खड़ी है, यानी कि एक अकेला जापान और दूसरी तरफ 22 अरब ममालिक मिलकर भी जापान का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको बताने का मकसद ये है कि इन अरब ममालिक के पास इतने वसाइल, तेल के वसाइल होने के बावजूद इन अरब ममालिक ने तरक्की नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशियों में लगे रहे, ये ऊंची ऊंची इमारतें बनाते रहे, महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदते रहे, और हत्ता कि इन्होंने अपना डिफेंस भी मजबूत नहीं किया। किसी एक अरब ममालिक के पास एटम बॉम्ब नहीं है। तो आप इन अरब ममालिक के हुक्मरानों की अकल का अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कहाँ पे खड़े हैं। इन्होंने ना तो कभी मुसलमानों की मदद की और ना ही कभी मुसलमानों के मसाइल को हल करने की कोशिश की। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि सऊदी अरब, पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, वो छुप कर जाते हैं सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान MBS से जाकर मिलते हैं और इस खबर को छुपाया जाता है। फिर खबर आती है कि सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। हम आपको अपनी हम्बल ओपिनियन बताते हैं कि सऊदी अरब ने इसराइल को सबसे पहले तस्लीम कर लिया हुआ है। उसकी वजह यह है कि ये क्यों नहीं शो कर रहे। उसकी मेन वजह यह है कि सऊदी अरब बेसिकली तमाम मुसलमानों का, मुसलमान आवाम का, इसके अलावा मुसलमान के जो ख़ासकर चंद लीडर्स हैं, जिसमें तुर्की के तैयब उर्दगान, इमरान खान, महातीर मोहम्मद, इनका रिएक्शन देखना चाह रहे हैं। और क्या होगा, रिएक्शन के हिसाब से ये बारी बारी हर अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। आखिर पर सऊदी अरब तस्लीम करेगा, बिल्कुल एक ड्रामाई अंदाज में, हालांकि इसने सबसे पहले इसको तस्लीम कर लिया हुआ है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि सबसे पहले 1979 में मिस्र ने, यानी कि इजिप्ट ने इसराइल को तस्लीम किया था। उसके बाद जॉर्डन ने 1994 में इसराइल को तस्लीम किया था। और अब उसके बाद अब ये अरब ममालिक बारी बारी, UAE ने अभी 1-2 माह पहले इसराइल को तस्लीम किया। उसकी पीस डील हुई जिसको अब्राहम एकॉर्ड कहते हैं। नाज़रीन, बेसिकली सऊदी अरब तमाम मुस्लिम उम्मा को बेवकूफ़ बना रहा है कि मैंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, हालांकि इसने तस्लीम कर लिया हुआ है। कि नाज़रीन, हम इधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इतने प्रेशर के बावजूद अभी तक वो कह रहे हैं कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। नाज़रीन, उसकी वजह क्या है? बेसिकली ये 2 नेशन थियरी है। जिस तरह फ़लस्तीन का मामला है, इसी तरह कश्मीर का मामला है। असल में हुआ क्या था, 14 मई 1948 को जब इसराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया गया, उसको एक मुल्क बनाया गया, उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया, यानी कि इलीगल ऑक्यूपेशन की गई और इसराइल की रियासत का क़याम वजूद में आया। इसराइल ने अरबों के साथ 1967 में एक जंग की, जो कि अरब इसराइल वॉर कहलाती है, जो कि 6 दिन जारी रही और इसराइल ने इस जंग को जीत लिया। उसके बाद क्या हुआ, इसने फ़लस्तीन की ज़मीनों पर कब्ज़े करने शुरू कर दिए।
अब मसला ये है, ये बेसिकली टू नेशन थ्योरी है और तमाम जो मुसलमान हैं उनका यही मौक़िफ़ है कि इसराइल फ़लस्तीनियों को उनका अगर हक दे देता है और 1967 से पहली वाली पोजीशन पर आ जाता है, यानी कि उसी जो टेरिटोरियल डिवीजन, इलीगल टेरिटोरियल डिवीजन हुई थी, उससे पीछे हट जाता है, उसको दोबारा अंडू कर देता है, तो हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं। तो नाज़रीन, असल मसला ही यही है कि इसराइल ने जिस तरह टेरिटोरियल डिवीजन को इलीगली उसको तकसीम किया, उस पर कब्ज़ा किया और फ़लस्तीनियों को उनके घरों से, उनके इलाकों से, उनकी ज़मीनों से महरूम किया, तो ये इसराइल का इलीगल ऑक्यूपेशन है। अब क्या हुआ कि नतीजे में जो बैतुल मुक़द्दस है या बैतुल मक़दस है वो भी इसराइल के कब्ज़े में चली गई है, उस पर भी इसराइल का कब्ज़ा है। तो इसीलिए तमाम मुसलमान और हम लोग यही कहते हैं कि अगर इसराइल चाहता है कि उसको तमाम मुसलमान ममालिक उसको एक्सेप्ट करें, तो उसको 1967 से पहली वाली पोजीशन पर आना चाहिए, उसको हर चीज़ अंडू करनी चाहिए और फ़लस्तीनियों को उनका हक देना चाहिए। नाज़रीन, इधर बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि अगर आज हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं इसी वजूद के साथ कि उसने फ़लस्तीन के ज़मीनों पर कब्ज़ा किया और इलीगल ऑक्यूपेशन है, तो फिर हमें इसी मॉडल के तहत हमें कश्मीर से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा। तो ये सेम मॉडल जो इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है, सेम भारत भी कश्मीर में कर रहा है। तो ये बहुत अहम पॉइंट है नाज़रीन कि अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो कल हमें फिर भारत को भी कश्मीर पर तस्लीम करना पड़ेगा, जो कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा हो। तो नाज़रीन, इधर एक और बहुत अहम पॉइंट है कि ट्रंप और नेतन्याहू मुसलमानों को ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और मुसलमान आवाम को वो बेवकूफ़ बनाते हैं और वो नारा लगाते हैं कि क्रिश्चियन और ज्यूज़ और मुस्लिम्स ये आपस में कज़न्स हैं, आपस में भाई भाई हैं। नाज़रीन, एक्चुअल बात यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिनकी लड़ी से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और फिर मुसलमान हैं, लेकिन दूसरे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे जिनकी लड़ी से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको जैकब कहते हैं, उसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये तमाम यहूदियत है। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है जो कि क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए ये मुसलमानों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं कि ईसाई, यहूदी और मुसलमान भाई भाई हैं, कज़न हैं, इसलिए इनको मिलकर रहना चाहिए। इसके बाद आखिरी बात आपको बताते हैं कि अरब ममालिक इसराइल को क्यों तस्लीम कर रहे हैं, उसकी आखिर वजह क्या है, बारी बारी और छुप छुप कर उसको तस्लीम क्यों कर रहे हैं, खुलेआम तस्लीम क्यों नहीं कर रहे। अगर उनके साथ उनकी ट्रेड ट्रांजैक्शंस हैं या उनके साथ और बेनिफिट्स हैं, वो खुलकर क्यों नहीं तस्लीम करते। उसकी मेन वजह यह है कि 2023 में जो खिलाफत उस्मानिया का मुआहिदा था, 100 साला मुआहिदा ओटोमन एम्पायर का, जो कि पाबंदी लगाई गई थी मुसलमानों पर, खिलाफत उस्मानिया पर, वो बहाल हो रही है इंशाअल्लाह ताला। बेसिकली हुआ ये था कि 1923 में जब 100 साल पहले खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा गया, तो क्या हुआ कि उसमें से 40 से ज़्यादा ममालिक बनाए गए, जिनमें से ये तमाम अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब, यूएई और भी दूसरे अरब ममालिक हैं। इसलिए उनको ख़तरा है कि अगर ये 2023 में खिलाफत उस्मानिया बहाल हो गई तो इन दोबारा तमाम ममालिक को तुर्कों के अंडर आना पड़ेगा, जो कि उनको बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए वो इसराइल का सहारा ले रहे हैं, इसराइल के साथ दोस्ती कर रहे हैं और इसराइल के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और उनको अल्लाह ना करे उनको तबाह करने की साजिशें और प्लानिंग कर रहे हैं। ये मेन एजेंडा है कि तमाम अरब ममालिक इसराइल के साथ क्यों अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं और वो भी छुप छुप कर। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि इसराइल बेसिकली अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे अमल कर रहा है। उसका मकसद पूरी दुनिया में ये जो जंग लगाना है, उसका मकसद ही यही है कि नाउज़ बिल्ला बैतुल मुक़द्दस को शहीद किया जाए, उसके ऊपर थर्ड टेंपल बनाया जाए, फिर इनका एंटी क्राइस्ट आए और फिर इसराइल को पूरी दुनिया में अरूज मिले और इसराइल पूरी दुनिया की सुपर पावर बने। तो ये इसका मकसद है जिसके लिए तमाम अरब ममालिक को अपने साथ मिला रहे हैं। और इसराइल के रास्ते में जो रुकावट है वो ख़ासकर पाकिस्तान है और तुर्की है। पाकिस्तान पर बार बार प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अपने पासपोर्ट में से भी वो लाइन निकाले कि तमाम ममालिक में जा सकते हैं लेकिन इसराइल में नहीं जा सकते। पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा रहा है कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से इसराइल को तस्लीम करे। इंशाल्लाह इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं कर सकते हम जब तक वो फ़लस्तीनियों का हक उनको ना दे दे और 1967 पहली वाली पोजीशन पर ना आ जाए। लेकिन आपने कमेंट्स में अपनी राय लाजमी देनी है कि आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान को अरबों की तरह उनके पीछे चलते हुए क्या पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए या नहीं। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।
अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।